नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। हमारे देश में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए भूमि का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। वहीं भूमि पर कब्जे को लेकर लोगों के बीच वाद विवाद खींचतान भी बढ़ती जा रही है। हालांकि इसके निपटारे के लिए हर जनपद की तहसील में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी की नियुक्ति की गई है, जहां कोई भी न्याय की गुहार लगा सकता है। लेकिन जानकारी एवं सूचनाओं के अभाव में अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता है कि वह जिस अधिकारी के पास न्याय की गुहार लेकर आए हैं उसका जनता के प्रति कर्तव्य क्या है और उसके अधिकार क्या है। ऐसी स्थिति में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी जो भी निर्णय सुना देते हैं वह उसी को अंतिम न्याय मानकर घर बैठ जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को यह जानना आवश्यक है कि उनकी सेवा के लिए जो अधिकारी तहसील या तालुका में बैठा हुआ है वह कौन है, उसका जनता के प्रति कर्तव्य क्या है और उसके अधिकार क्या है। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि चकबंदी अधिकारी बंदोबस्त कौन होता है। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी का पद विभिन्न राज्य सरकारों के चकबंदी आयुक्त के अंतर्गत राजस्व विभाग में तहसील या तालुका स्तर पर होता है। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को अंग्रेजी में सेटलमेंट ऑफिसर कंसोलिडेशन कहा जाता है, हालांकि संक्षेप में लोग एसओसी कहते हैं। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से होता है जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिनियम अथवा नियमों के अधीन बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया जाता है। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी, 2 चकबंदी कर्ता यानी कानूनगो, 6 या अधिक लेखपाल और चपरासी कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के अंतर्गत एक पेशकार होते हैं जो कार्यालय की फाइलों का रखरखाव करते हैं। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी का चयन किसी परीक्षा के माध्यम से नहीं किया जाता है, बल्कि चकबंदी अधिकारी को ही पदोन्नत करके बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के पद पर नियुक्त किया जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के अधिकार एवं कर्तव्य क्या होते हैं। आपको बता दें कि चकबंदी से तात्पर्य एक कटक यानी गांव या किसी भाग के जोतों की विभिन्न खातेदारों के बीच इस प्रकार पुनर्व्यवस्था करने से है जिससे उनके अपने अपने खाते अधिक संयुक्त हो जाएं। यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 के अधीन प्रारंभिक चकबंदी योजना की आपत्तियों के निस्तारण को लेकर चकबंदी अधिकारी की आज्ञा से असंतुष्ट है तो वह आदेश के दिनांक से 21 दिन के अंदर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। जबकि आकार पत्र में अंकित किसी बिंदु पर धारा 9(2) के अंतर्गत खातेदार की आपत्ति के मामले में चकबंदी अधिकारी के आदेश के विरुद्ध 21 दिन के अंदर अपील धारा 11 के अंतर्गत बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष की जाती है। खातेदारों के चकों का निर्माण रास्ता, नहर, चक नाली में 5% तक की कटौती पर खातेदारों की आपत्ति पर चकबंदी अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 21 दिन के अंदर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष अपील की जा सकती है। वह चाहे तो संबंधित खातेदारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात प्रारंभिक चकबंदी योजना का पुनरीक्षण करें अथवा उसे सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी को ऐसे निर्देश के साथ वापस कर दें जिन्हें वह आवश्यक समझे। आपत्ति या अपील पर निर्णय देने से पहले चकबंदी अधिकारी तथा बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी संबंधित पक्षों तथा चकबंदी समिति को उचित सूचना देने के पश्चात कटक यानी गांव या भाग के हिस्से का स्थानीय निरीक्षण करते हैं। यदि धारा 20 में निर्दिष्ट अवधि के अंदर कोई आपत्ति प्रस्तुत न की गई हो या फिर आपत्तियां हो तो उन्हें संशोधित या परिवर्तित करने के बाद बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी प्रारंभिक चकबंदी योजना की पुष्टि यानी समर्थन करते हैं। इसके बाद प्रारंभिक योजना कटक यानी गांव या भाग में प्रकाशित करते हैं। चकबंदी योजना के आवंटन का परिष्कार करने के बाद बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के द्वारा आवंटन जारी कर दिया जाता है, जो संबंधित खातेदारों के लिए अंतिम आवंटन आदेश होता है। उपधारा 4 के अधीन चकबंदी अधिकारी द्वारा घाटों के मूल्यांकन विवरण से संबंधित आदेश से प्रभावित कोई व्यक्ति आदेश पारित होने की तिथि से 21 दिन के अंदर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष अपील दाखिल यानी प्रविष्ट कर सकता है। धारा 4 के अधीन विज्ञापन के प्रकाशन के पश्चात
और धारा 52 के अधीन विज्ञापन प्रकाशित होने से पूर्व कोई खातेदार कृषि, बागवानी और पशुपालन से संबंधित छोड़कर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी की लिखित पूर्व सूचना के बिना किसी भवन या अन्य किसी उद्देश्य हेतु अपनी जोत का उपयोग नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति जोत का उपयोग करके धारा 1 के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह अधिकतम 1000 रुपये के अर्थदंड का भागी होगा। वह कटक यानी गांव या भाग में विज्ञापन की तिथि निश्चित करेगा। इस तिथि से अंतिम चकबंदी योजना लागू हो जाएगी। उक्त तिथि को अथवा उसके पश्चात खातेदारों को आवंटित गांठों पर कब्जा करने का अधिकार होगा। यदि कोई व्यक्ति प्रारंभिक कब्जे को लेकर चकबंदी अधिकारी अथवा तहसीलदार के आदेश से असंतुष्ट है तो वह आदेश की तिथि से 15 दिन के अंदर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी अथवा उपमंडल के प्रभारी सहायक कलेक्टर के समक्ष अपील कर सकता है। कोई व्यक्ति जो उपधारा 1 के अधीन आपत्तियों के निस्तारण को लेकर चकबंदी अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट है, आदेश की तिथि से 30 दिन के अंदर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष अपील कर सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा। वह साक्षियों को उपस्थित कराने और उनको शपथ देकर अथवा अन्य प्रकार से उनके बयान लेने और विदेश में स्थित साक्षियों का बयान लेने हेतु आयोग अथवा निवेदन पत्र जारी कर सकते हैं। वह अवमान के लिए लोगों को दंड दे सकते हैं और किसी भी व्यवहार में साक्षियों को उपस्थित और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सम्मन भेज सकते हैं। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष होने वाली कार्रवाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थ में और धारा 196 के प्रयोजनों के निमित्त न्यायिक कार्रवाई मानी जाती है। वह खातेदार द्वारा अर्जित भूमि के अधिकारों हेतु देय मालगुजारी की धनराशि को निर्धारित कर सकते हैं। जहां आवश्यक हो वहां खातेदार की जोत के भाग हेतु देय मालगुजारी भी निर्धारित कर सकते हैं। यदि वह इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि किसी उपबंध के अधीन तैयार किए गए किसी दस्तावेज में कोई लिपिकीय या गणितीय भूल हुई है तो वह तो स्वयं या किसी व्यक्ति के आवेदन पत्र पर उसको शुद्ध कर देंगे। वह धारा 27 के अधीन अंतिम अभिलेख तैयार हो जाने के पूर्व और खाते के मध्य समझौते के द्वारा चकों या उनके किसी भाग के पारस्परिक विनिमय की अनुमति दे सकते हैं। धारा 9 के अधीन होने वाली कार्रवाइयों का कोई पक्ष सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट हो तो वह उस आदेश की तिथि से 21 दिन के अंदर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष अपील कर सकता है। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी संबंधित पक्षों की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उस पर अपना निर्णय देते हैं, जो इस अधिनियम द्वारा अंतिम होता है और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकती है। और उपधारा के अधीन अपील की सुनवाई करने वाला बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी सक्षम न्यायालय समझा जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो गांव की भूमि का प्रबंधन करने के लिए सरकार ने बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को पर्याप्त अधिकार दिए हैं, जिससे ग्रामीण जनता का भला हो सके। लेकिन परेशानी की बात यह है कि धरातल पर ऐसा दिखाई नहीं देता है। योगी सरकार ने हाल ही में प्रदेश के अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि वह भ्रष्टाचार से बाज आएं और अपने कर्तव्यों का सच्चाई से पालन करें, किंतु अभी भी अधिकारियों की मनमानी और भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रही है। यदि आपके साथ भी इस प्रकार की घटना होती है तो आप चुप न रहें, तुरंत जिलाधिकारी से मामले की शिकायत करें। अब यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के अगले वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही सूचना प्राप्त करने के लिए घंटी को अवश्य दबाएं। अपने अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए अधिकारexpress.com के होम पेज पर जाएं और हमें हर माह 10 रुपए का सहयोग करें।